चैप्टर नंबर 12 न्यूमेरिकल मेथड है। बीटा पॉइंट आप मुझसे इसकी डिस्कशन हम देखेंगे। इसमें आपके पास सबसे पहले है जी नॉन लीनियर इक्वेशन। बेसिकली पूछूं आपके पास न्यूमेरिकल मेथड जो होते हैं वो नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नॉन लीनियर इक्वेशन कैसी है? अब आपको पता है लीनियर इक्वेशन के मतलब आप फैमिलियर होंगे जिसकी डिग्री आपके पास 1 हो। नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन which cannot be written in the form of ax plus b that is equal to 0। ऐसी तमाम इक्वेशंस जो x plus b that is equal to 0 की फॉर्म में न लिखी जाए उनको नॉन लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। या आप सिंपली इसको यूं कहें, जो एमसीक्यूज भी एक आपका डेवलप होता है, आप पोलिनोमियल हैविंग डिग्री other than 1 is known as non-linear, जिसकी डिग्री आपके पास other than 1। अब जो आपके पास अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो देखिए बेटा x square plus 3x plus 4 that is equal to 0 कौन सी इक्वेशन? नॉन-लीनियर। इसी तरह अगर आपके पास देखिए x plus 1 that is equal to 0, ये भी आपके पास नॉन-लीनियर। आपके पास देखिए x square plus 1 that is equal to e की पावर x, ये भी आपके पास नॉन-लीनियर है। लेकिन आपके पास ये जो नॉन-लीनियर इक्वेशन लिखी है मैंने आपके सामने, ये जो नॉन-लीनियर इक्वेशन लिखी है इनके सॉल्यूशंस तो हमने फाइंड किए हुए हैं। फिर न्यूमेरिकल मेथड्स की क्यों जरूरत पेश है? तो देखते हैं न्यूमेरिकल मेथड क्या होते हैं। न्यूमेरिकल मेथड न्यूमेरिकल मेथड बेसिकली बेटा आपके पास इस कांसेप्ट के लिए इस्तेमाल किए गए वो इक्वेशंस जो आपके पास सिंपल जो अलजेब्रिक मेथड या जिनको आप एनालिटिक मेथड कहते हैं, जैसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेक जैसे आपने 10th में सीखा हुआ है, ये जितना भी हम प्रोसेस करते हैं मेथड को एनालिटिक मेथड कहा जाता है। तो देखिए आपके पास न्यूमेरिकल मेथड्स are used to solve the equation which cannot be solved by simple algebraic या आप कह सकते हैं एनालिटिक मेथड। उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके पास एनालिटिक मेथड से सॉल्व ना हो। अब आपके पास कौन से ऐसे हैं जो एनालिटिक मेथड से सॉल्व नहीं होते? देखिए बेटा आपके पास ऐसे तमाम की तमाम इक्वेशंस एनालिटिक मेथड से जो सॉल्व नहीं होती, मैं उनकी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास दैट इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ x square plus 3x that is equal to e power x। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपके सामने दे देता हूँ x square plus 4x that is equal to 10x। अब आपके पास इन सिंपल आप ये कहें कि ऐसी आपके पास इक्वेशंस जिनमें आपके पास ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस आपके पास इन्वॉल्व हो जाए, ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन बन जाए, जिनमें ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्व हो जाए। ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन से मुराद यानी मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन से मुराद आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें इन्वॉल्व, एक्सपोनेंशियल जिसमें इन्वॉल्व हो, लॉगरिथम जिसमें इन्वॉल्व हो, एक्सेट्रा। तो आपके पास ऐसी इक्वेशंस न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती है। अब आपके पास इनको न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए कौन सा आपके पास इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है? आइटरेटिव मेथड यूज किया जाता है। आइटरेटिव मेथड कौन सा होता है? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यानी आप वो यूज करते हो बाइसेक्शन मेथड जैसे आप यूज करते हो, बोल्जानो मेथड या आपके पास आप यूज करते हो या न्यूटन मेथड यूज करते हो, ये जितने भी आप रेगुलर फार्सी मेथड यूज करते हो, ये मेथड क्या है? आइटरेट मेथड है। तो आपके पास आइटरेट खुद क्या होता है?
या आइटरेशन खुद क्या होता है, आइटरेटिव मेथड। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आइटरेटिव मेथड क्या है। आपके पास देखिए एक फंक्शन लेते हैं, लेट f of x be a continuous function on closed interval a b। अगर आपके पास f of x कोई फंक्शन है, फंक्शन के लिए कंटिन्यूस होना जरूरी है, तब हम उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल मेथड जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। on closed interval a b then there exists, C में लिख देता हूं, belong to a b such that f of c that is equal to 0। अब आपके पास अगर ये कंटिन्यूस आ रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, इस इंटरवल के अंदर कम से कम एक पॉइंट ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करेगा, वो पॉइंट जिस पर आपके पास फंक्शन का आंसर 0 होगा। और अगर आपके पास जिस पॉइंट पर फंक्शन आंसर 0 दे दे, वो पॉइंट उस फंक्शन का रूट कहलाता है। यानी सी आपके पास यहाँ पे क्या है, रूट कहलाएगा। अब ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि एक आइटरेट पे आप इसको निकाल के ले आए। हम आपके पास यानी आप ये ज़हन में रखें इनफाइनाइट में भी आपके पास आइटरेट हम लेके चलते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है 2-3 आइटरेट के ऊपर आपके पास उसका रूट आपको मिल जाता है, बाज़ औक़ात नहीं मिलता है। तो आपके पास देखें, मैंने आपके सामने लिखा, और इसके लिए अगर कंडीशन देखें तो कंडीशन क्या है, हम न्यूमेरिकल मेथड जब यूज़ करते हैं तो कंडीशन आपके पास है f of a dot f of b is less than 0। यानी आपके पास ये कंडीशंस किसके लिए, रेगुलर फाल्सी के लिए, किसके लिए, न्यूटन-रॉफसन के लिए, सॉरी न्यूटन-रॉफसन नहीं, रेगुलर फाल्सी के लिए और बाइसेक्शन मेथड के लिए। तो आपके पास यहाँ से हम आगे स्टार्ट लेते हैं। आइटरेट मेथड या आइटरेट्स क्या होती है, ये हम तब आपके पास कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हो और कोई एक पॉइंट वहाँ पर लाजमी एग्जिस्ट करता है जिस पे आपके पास फंक्शन का आंसर 0 आएगा या क्लोजर आएगा, इसके करीब आएगा। समझ आ गई? हम कह सकते हैं इसी एग्जैक्ट रूट है। एग्जैक्ट रूट कब होगा, जब आपके पास आंसर 0 आएगा। हम एक आइटरेट 2 3 4 5 0 के करीब आ रहा है, जो आंसर आ रहा है एग्जैक्ट 0 नहीं हो रहा, तो क्लोजर आंसर मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेट रूट देता है यानी हमें, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट रूट डेवलप होते हैं। अप्रॉक्सीमेट रूट, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली कर देता हूँ उसको 0 के इक्वल आए। अगर एग्जैक्ट 0 आए तो मैंने कह दिया ये इसका एग्जैक्ट रूट है, अप्रॉक्सीमेटली आए तो ये इसका अप्रॉक्सीमेट रूट है, नॉट एग्जैक्ट रूट। तो आपके पास इस तरह की जितनी इक्वेशंस हैं, तब न्यूमेरिकल मेथड्स की ज़रूरत पेश आई कि हम इनको सिंपल एनालिटिक मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेथड पर जाते हैं जी। पहला मेथड क्या है आपके पास, बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड या आपके पास इसका एक और नाम भी है, क्या नाम है, इंटरवल हार्विंग मेथड। इंटरवल हार्विंग मेथड या बाइसेक्शन मेथड किसने दिया था, हाँ बोल्जानो ने, इसको बोल्जानो मेथड भी कहा है। बोल्जानो ने ये मेथड दिया था, बाइसेक्शन मेथड या इंटरवल हार्विंग मेथड। तो देखिए हम इसको कैसे लेके चलेंगे, वही बात आपके पास फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है। तो मैंने आपके सामने एक कंडीशन लिखी बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड के मुताबिक। अब आपके पास लेट्स सपोज देखिए मैं ये आपके सामने एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूं। अब ग्राफ आपके सामने एक्स एक्सिस को काट रहा है, इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसका मतलब है ये इसका रूट है। अब जाहिर है लेट्स सपोज इस तरह का कोई भी फंक्शन आ रहा है, एक्स एक्सिस पे कहीं काट रहा है, तो एक्स एक्सिस पर जब भी ग्राफ काटेगा तो डेफिनेटली आपके पास एक कंडीशन डेवलप होगी। मैं वो बताता हूँ क्या कंडीशन डेवलप होगी, ये आपके पास ए और बी आ गई। अब बच्चों देखें, मैं इसके मतलब लिखता हूँ लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। आपके पास ये क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है सच दैट, अब आपको ये पता होना चाहिए बाइसेक्शन मेथड या इंटरवल हार्विंग मेथड तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब आपके पास f of a dot f of b less than 0। जब ये less than 0, इसमें एक ही बात है, बार बार यही बात मैं रिपीट करूंगा।
आपके पास क्या है जी, f of a dot f of b लेस देन 0, तो मैं कह सकता हूं देन रूट्स लाई, मैंने रूट की तलाश करनी है, तो तभी मुझे पता चलेगा जब ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, रूट लाई एनक्लोज इंटरवल ए बी, कभी इसमें पड़ा हुआ है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब है रूट इस इंटरवल में नहीं, इसके लिए कोई और इंटरवल है। समझ आ गई बात की? तो अब आपके पास इसकी आइट्रेट जब आप मालूम करोगे, तो आइट्रेट को मैं फार्मूला यहाँ आपके सामने लिखता हूँ, उसी को आप आगे जितने आइट्रेट में लेके जा सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी कंडीशन ये, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए Cn लिखते हो xn लिखते हो आपकी मर्जी, xn इज इक्वल टू इसका फार्मूला आपके पास जी an प्लस bn डिवीजन बाय। अब आपके पास देखिए मैं नॉट पुट करूं तो अनिश्चित मेरे पास x नॉट पहला गुणकार पहली आइट्रेट आ जाएगी, वो इसका रूट हो भी सकती है, वो इसका रूट नहीं भी हो सकती है। मैं 1 पुट करूं, मैं 2 पुट करूं, मैं 3 पुट करूं, एक में लेके चलता हूं। अब देखिए बेटा आपके पास f of a मौजूद है, f of b मौजूद है, मैं अगर लेट्स सपोज n की जगह यहां पर 0 रखता हूं, तो 0 पे आपके पास देखिए मैं फर्स्ट कंडीशन लिखता हूं, आपके पास आ जाएगा f of a नॉट, यानी मैंने इस a को a नॉट का नाम दे दिया, डॉट f of b नॉट, यानी मैंने b को b नॉट का नाम दे दिया। जब f of a और f of b दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 0 तो ये भी लेस देन 0। समझ आ गई बात की? अब मैं पॉइंट बीच में इंसर्ट कर रहा हूं x नॉट क्या है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, लेट्स सपोज मिड पॉइंट यहां है, ये आपके पास x नॉट। अब अगर मिड पॉइंट यहां पर आ रहा है बच्चों, तो ये इंटरवल सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। अब सब इंटरवल क्या बन देंगे, देन आपके पास देन x नॉट इज इक्वल टू a नॉट प्लस b नॉट डिवीजन बाय 2 सच दैट इंटरवल a भी आपके पास डेवलप होके आ गया। ऑब्जर्व कीजिएगा a टू x नॉट यूनियन x नॉट टू b नॉट। अब जज करें, मेरे पास दो कंडीशंस आ गई हैं। पहले इंटरवल ये था, इसके मैंने दो सब इंटरवल बना दिए। अब इन दो सब इंटरवल में से किसी एक में रूट लाई कर रहा होगा, दोनों के अंदर नहीं होगा। अब देखिए मुझे कैसे पता चलेगा, अब आपके सामने ये क्लियर नजर आ रहा है f of a जो है बच्चों ग्रेटर देन 0 है, f of b जो है लेस देन 0 है, f of x नॉट को ऑब्जर्व करें तो वो भी लेस देन 0। अब ये भी लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0, इन दोनों की प्रोडक्ट तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। एक माइनस 1 आ रहा है, लेट्स सपोज एक माइनस 2 आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब है रूट जो है वो इस इंटरवल के अंदर नहीं बना। अब देखिए मेरे पास जो पॉइंट्स की तादाद कम होती जा रही है जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, तो उसका मतलब है फिर रूट यहाँ लाए पड़ा होगा, रूट इसमें आपके पास लाए है, रूट लाए एन आपके पास क्लोज इंटरवल a टू x नॉट। इसी प्रोसेस को आप आगे लेके चलेंगे, ये आपके पास बाइसेक्शन, बोल्जानो या इंटरवल हार्मोनिक मेथड है। अब ये स्लो मेथड है, ये रूट की तरफ स्लोली आपको ये पता होना चाहिए। एमसीक्यूज अगर इस पे आ जाएगा तो सबसे स्लो मेथड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा बाइसेक्शन मेथड इज स्लोएस्ट मेथड। ये आपके पास बहुत सारे आइट्रेट पे जाकर रूट के करीब पहुंचता है। देखिए आपके पास जब मैं इसकी आगे मैं थोड़ी सी मजीद बात कर लेता हूं इसके ऊपर, दोबारा मैं अगर लेट्स सपोज पॉइंट मालूम करता हूं तो ये x1 आ जाहिर है, मैं x1 की तरफ फिर जाऊंगा ना, x1 आ जाएगा, फिर दोबारा मैं मूव करता हूं तो लेट्स सपोज ये x2 आ, फिर दोबारा मैं मूव करता हूं लेट्स सपोज ये x3 आ, फिर मैं मूव करता हूं x4 आ, फिर मूव करता हूं x5 आ गया, x6 आ गया, 7 8 9 10 मूव करते करते आपके पास उस पॉइंट तक पहुंचते ठीक ठाक आइट्रेट चाहिए होती है। तो समझ आ गई बात? तो आखिरकार हम बाज़-ओ-क़ात बहुत आपके पास आपके पास बाज़ फंक्शंस ऐसे हैं जिन पे आप 3-4 आइट्रेट पे भी आंसर आ सकता है। समझ आ गई बात की? तो क्या पता बाज़-ओ-क़ात पॉसिबल ऐसा है नहीं, लेकिन क्या पता हो जाए आपके पास पहले ही आइट्रेट पे आंसर आ जाए। तो आंसर के एग्जैक्ट आप होने का पता कैसे चलेगा? वो रूट जैसे ही फंक्शन में आप पुट करोगे आंसर लेस आएगा या ग्रेटर आएगा। अगर 0 आ गया तो रूट वो समझ आ गई बात की। अब दूसरे मेथड पे जाते हैं। दूसरा मेथड आपके पास रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहा जाता है। और इसके ऊपर एक और एमसीक्यूज देख लें, आपके पास बाइसेक्शन मेथड एक स्लो मेथड है, दूसरा ये 2 पॉइंट मेथड।
तो अगर एमसीक्यूज की इस हवाले से बात की जाए तो सिंपली देखें आपके पास बाइसेक्शन मेथड, इसके नाम क्या है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरवल आपके पास आर्गुमेंट मेथड, बोल्जानो मेथड, समझ आ गई, एक बात ये होगी। दूसरी बात टू पॉइंट मेथड, तीसरी बात स्लो मेथड, चौथी बात ये कंडीशन फुलफिल करेगा, यानी ये कंडीशन है पहले, यानी ये चार मैंने मेजर पॉइंट आपको बता दिए हैं जिनमें आपके पास बाइसेक्शन मेथड, आपके पास एमसीक्यू बाइसेक्शन मेथड से डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, हाँ एक और पॉइंट आप नोट कर कि आपके पास इसकी जो आइटरेट मालूम करते हैं उसका फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला है। हम ग्राफ के मिड में चले जाते हैं, xn = a + bn/2। अब आपके पास आ गई रेगुलर पॉलिसी मेथड। रेगुलर पॉलिसी मेथड के ऊपर बात करते हैं जी। रेगुलर पॉलिसी मेथड के ऊपर पहला पॉइंट आपके पास क्या, आपके पास मैं पॉइंट वाइज आप इसको लेके चलता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। f(x) is continuous on closed interval। और यही कंडीशन मैंने आपके सामने यहां पर भी लिखवाई है कि बाइसेक्शन मेथड भी कंटीन्यूअस फंक्शन के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर अंदर आपके पास अप्लाई किया जाता है। f(x) is continuous on closed interval a, पहली बात। दूसरी बात, जब जिस इंटरवल पे लिख लो कंटीन्यूअस है, बात को समझो, वहां पे जो आपके पास f(a) डॉट f(b) क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप देख लो बच्चों, आपके पास अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स जो होगा, रूट्स आपके पास लाई करेगा आपके पास क्लोज इंटरवल a b के अंदर। कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a b के ऊपर। अगर कंटीन्यूअस है तो उस क्लोज इंटरवल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर फंक्शन का आंसर की प्रोडक्ट लेस देन 0 होनी चाहिए। तीसरा आपके पास अगर लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब है रूट आपके पास इसके अंदर लाया कर रहा है। मैं इसका ग्राफिकल एस्पेक्ट जो आपकी किताब में बनाया है वो बता देता हूं। आपकी किताब में इसके ग्राफ कुछ यूं बनाया है। अब आपके पास देखें, या आपके पास a है या आपके पास b है, तो आप देख सकते हैं वहां पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, f(b) लेस देन 0 आ रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए फिर आपके पास वो ये है कि ये टू पॉइंट मेथड है। चौथा पॉइंट देखिए फास्टर है, ये फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड। इसकी आइटरेट कैसे मालूम करते हैं, इसकी आइटरेट के लिए पॉइंट नंबर 5 ये मेजर चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। बाकी आपसे नहीं पूछेगा कि इसकी चौथी आइटरेशन मालूम, आइटरेट मालूम करें, तीसरी आइटरेट मालूम करें, उस तरफ नहीं जाएगा। ये मेजर पॉइंट है जो कि मैंने बाइसेक्शन में भी आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। पांचवा पॉइंट देखिए बच्चों आपके पास, पांचवा पॉइंट ये कि आपके पास इसकी आइटरेशन का, आइटरेट का फार्मूला है an minus bn, an minus bn into f of an division by f of bn minus f of an। ये आपके पास इसके सॉरी आपके पास an minus bn, ये आपके पास इसके आइटरेशन का फार्मूला। यानी आपके पास देखिए मैं अगर n को 0 पुट करूं, n यहां पर आपको पता होना चाहिए n is, चलिए आपके पास n is equal to 0 1 2 up to so on, ये आपके पास आ रहा है। तो n की जगह मैं 0 पुट करूं, एक्स्ट्रा फर्स्ट आइटरेट आ जाएगा। जब फर्स्ट आइटरेट आएगी तो देखिए बेटा a आपके पास मौजूद हो, यानी जिसको मैंने an का नाम दे दिया है, यानी a नॉट होगा, ये समझिए a नॉट टेक कर इसको मैंने ले लिया, इसको b नॉट टेक कर मैंने ले लिया। तो आपके पास a नॉट माइनस b नॉट f ऑफ a नॉट, जो पॉइंट a नॉट होगा वो फंक्शन दिया होगा उसमें आप इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू आ जाए। सिमिलरली आप यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे। और एक और पॉइंट सुन लें बेटा, इसका एलसीएम में तो आपके पास तब इसकी एक फॉर्म बनती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास रेगुलर पॉलिसी मेथड है। इस हवाले से आपके पास ये मेजर 5 पॉइंट्स हैं। अब आगे लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं। ये रूट्स के लिए आपकी किताब में टोटल 3 मेथड है। एक आपके पास है बाइसेक्शन या इंटरवल आर्गुमेंट या बोल्जानो मेथड, दूसरा आपके पास रेगुलर पॉलिसी जिसको फाल पोजीशन मेथड भी कहा जाता है, फाल्स पोजीशन मेथड। और आपके पास तीसरा जो है वो आपके पास इनसे फास्टर है, वो बच्चों आपके पास है न्यूटन मेथड, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड, नहीं सॉरी न्यूटन बाइसेक्शन तो आया नहीं, क्या सॉरी न्यूटन रॉफसन मेथड।
न्यूटन-रॉफसन मेथड, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड बी है, लेकिन यहाँ आपकी किताब में तीसरा मेथड न्यूटन-रॉफसन मेथड। न्यूटन-रॉफसन मेथड क्या है? आपके पास वही बात, पहला पॉइंट इसके मतलब लिखते हैं बच्चों, f of x is continuous on closed interval a, फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a पर, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास, अच्छा उसमें ये कंडीशन है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसमें आपके पास दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास ये कि ये वन पॉइंट मेथड है, वो ये पॉइंट आपके पास दिया हुआ होगा, ये वन पॉइंट मेथड है। अब आपके पास देखिए, अगर ये वन पॉइंट मेथड है तो हम ये कहते हैं, तीसरा पॉइंट देख लें, आपके पास जब हम इसकी आइटरेशन मालूम करेंगे तो उसके लिए आपके पास इसका फार्मूला है जी, xn is equal xn minus 1 minus f of xn minus 1 divided by f prime of xn minus 1। तो फंक्शन आपके पास कंटीन्यूअस होना चाहिए। जब कंटीन्यूअस आ गया, इस पे आपके पास एमसीक्यूज, पहला मैंने आपके सामने बताया कि न्यूटन-रॉफसन मेथड के अंदर फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। ये वन पॉइंट मेथड है, एक पॉइंट दिया हुआ होगा, लेट्स सपोज वो पॉइंट है आपके पास, हम उसको इनिशियली x नॉट लेते हैं a। अब अगर वो a, तो देखिए यहाँ मैंने आपके सामने n इंट्रोड्यूस करवाया, n आपके पास क्या होगा 0 1 2 अप टू सो ऑन। सो यहाँ आपके पास n को आप कैरी करेंगे 1 से 1 2 अप टू सो ऑन। क्यों? x नॉट ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। पिछले मेथड में, उससे पिछले मेथड में हमने देखा हम इनिशियल पॉइंट को x नॉट से लेके चल रहे हैं, जबकि इस मेथड में मैंने आपके सामने लिखा कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर, वन पॉइंट मेथड है और इसकी आइटरेशन आपके पास आइटरेट जो है वो xn इज इक्वल। अब बात को समझना, देखो मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता, अगर मैं यहाँ मान रखता हूँ बेटा तो x नॉट आ जाएगा माइनस f ऑफ x नॉट आ जाएगा डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x नॉट आ जाएगा। अब फंक्शन दिया हो, एक पॉइंट भी दिया हुआ, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, जो पॉइंट दिया हुआ है फंक्शन में भी इस्तेमाल कर लें, उसके डेरिवेटिव में भी इस्तेमाल कर लें, यहाँ भी यूज कर लें, तो आपको x1 मिल जाए। x1 में हमें नॉट इट्स रूट्स, इसका रूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कैसे पता चलेगा? उठा के दोबारा फंक्शन में पुट करेंगे, 0 आ गया तो उसका रूट है, अगर 0 ना आया तो नेक्स्ट आइटरेट पे चले जाओ, नेक्स्ट आइटरेट पे चले जाओ, नेक्स्ट आइटरेट पे चले जाओ। और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास ये मेथड फेल कब होता है? तो आपके पास ये फेल हो जाता है, आपके पास न्यूटन-रॉफसन मेथड फेल हो जाता है व्हेन f प्राइम ऑफ x आपके पास n is equal to 0 n minus 1 कर दें, क्योंकि मैंने n minus 1 तक लेके चला हूँ, x n minus 1, n क्या है जी आपके पास? n है 1 2 up to so on, n की जगह लेट्स सपोज 1 पे भी अगर 0 आ रहा है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 यूज करने में 0 आ रहा है, तो आपके पास ये मेथड वहाँ फेल हो जाएगा। 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, पहली आइटरेट, दूसरी आइटरेट, तीसरी आइटरेट, चौथी आइटरेट, किसी भी आइटरेट पे जाकर आपके पास ये हो सकता है। समझ आ गई बात की? तो आपके पास ये आ गया तीसरा न्यूमेरिकल मेथड, यानी कि न्यूटन-रॉफसन मेथड, यानी टोटल न्यूमेरिकल मेथड जो रूट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो यही तीन हैं। आपकी किताब में हायर लेवल पर वो भी है, बाइसेक्शन, रिपल-फॉल्सी और न्यूटन-रॉफसन मेथड। नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो आपके पास आ गया क्वाड्रेचर फार्मूला। तो क्वाड्रेचर फार्मूला क्या होता है? इनका पॉइंट ऑफ व्यू से जरा इसकी शार्ट आपके पास देख लें। वही बात आपके पास है, क्वाड्रेचर फार्मूला बेसिकली क्वाड्रेचर का मतलब होता है कि आपके पास एरिया मालूम, यानी ये फार्मूला आपके पास क्या है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी? एरिया मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए देखें, अ फंक्शन f of x is continuous on closed interval a b and अब आपके पास मैं a को अगर x नॉट का नाम दूं, a is equal to x नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 yes लेस देन x3 up to so on लेस देन xn that is equal to b। तो आपके पास क्वाड्रेचर फार्मूला बनेगा जब भी हम किसी कर्व का एरिया मालूम करते हैं, तो आपको पता है वहां पर आपके पास इंटीग्रेशन इस्तेमाल की जाती है। तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो यहाँ अगर देखें तो आपके पास इसका जो लोअर लिमिट पॉइंट है वो a आ रहा है, जो अपर लिमिट पॉइंट है वो b आ रहा है। या आपके पास जो x0 से लेकर xn तक है,
ये इसके मैच पॉइंट है। मैच पॉइंट में जो आपके पास इस क्लोज इंटरवल को आपके पास, यानी मैं यहाँ पर आपके सामने बताता हूँ, क्लोज इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करें तो आपके पास जो सब इंटरवल में डिवाइड होने के बाद जो पॉइंट डेवलप होके आते हैं वो आपके पास इसके मैच पॉइंट कहलाते हैं। तो आपके पास अब फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रल a to b f of x dx that is equal to q of x plus q f of x plus फंक्शन आपके पास प्लस e f of x। अब इसमें देखते हैं हम बच्चों कि q f of x क्या है और e f of x क्या है। जो बेटा q f of x है वो इक्वल होता है समीशन I is equal to 1 up to n wi f of xi। w क्या है, यहाँ पर इसका वेट है और आपके पास e f of x है, इसको कहा जाता है क्वाड्रेचर। इसका इस फार्मूले के अंदर ये जो आपके पास बनता है q f of x इज कॉल्ड क्वाड्रेचर, इसका क्वाड्रेचर कहलाता है, एरिया इसका कहलाता है। लेकिन आपको अगर याद हो हम जब इंटीग्रेशन के हवाले से बात करते थे एरिया अंडर द कर्व, अब मैं इसमें मैच पॉइंट डेवलप करता हूँ तो आपके पास देखिए x0 x1 x2 x3 अप टू सो ऑन ये आपके पास डेवलप हो गए। लेट्स सपोज मैं रेक्टेंगल्स बनाता हूँ, रेक्टेंगल्स में आपके पास इसका ये वेट w1 w2 w3 आ रहा है और ये आपके पास मैच पॉइंट आ रहा है x0 x1 x2 x3। अब पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिएगा, जब मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो यहाँ पे तो मेरे पास एरर भी डेवलप होगी। ये जो आपके पास है e f of x ये आपके पास इसकी ट्रांजैक्शन एरर आ रही है तो आपके पास वो एरर इसमें ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है तो आपके पास e f of x इसकी जो है इज कॉल्ड इट्स एरर। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये बस आपके पास मोटी-मोटी दो तीन चीजें जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो आपको ये पता होना चाहिए ये x0 से लेकर xn तक आपके पास इसके मैच पॉइंट कहलाते हैं। फंक्शन को कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a b के ऊपर और क्वाड्रेचर फार्मूला जो आपके पास डेवलप होके आता है a to b f of x that is equal to q of x plus e f of x q f of x आपके पास इक्वल होता है समीशन I is equal to 1 up to n wi f of xi। wi आपके पास यहाँ वेट है और आपके पास e f of x यहाँ इसकी एरर बनती है। नेक्स्ट आपके पास है एरिया के मुताबिक रेक्टेंगुलर फार्मूला। रेक्टेंगुलर फार्मूला क्या होता है, वही बात आपके पास फंक्शन को वैसे ही हम लेके चलेंगे जी, फंक्शन का कंटीन्यूअस होना जरूरी है। अब फंक्शन f of x is continuous on closed interval a b। अगर आपके पास फंक्शन कंटीन्यूअस आ रहा है क्लोज इंटरवल a b के ऊपर और आपके पास यहाँ पर मैं मैच पॉइंट लेता हूँ आपके सामने एंड a is equal to x0 x1 x2 up to so on xn bn, यानी ये इसके क्या आ गई सब इंटरवल आ गए। अब आपके पास जो रेक्टेंगुलर फार्मूला बनेगा वो आपके पास आ जाएगा देन इंटीग्रेशन, यानी हम एरिया मालूम करने के लिए जब इसको यूज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a to b f of x dx is equal to summation I is equal to आपके पास there is 0 up to n delta x f of xi। अब इसमें जो डेल्टा x है वो क्या है, वे आपके पास जो डेल्टा x है वो आपके पास आ जाएगा जी xn minus x0 divided by xn minus x0 divided by n, यानी ये आपके पास डेल्टा x डेवलप होके आ जाएगा, जिसको आप यूं भी लिख सकते हो b minus a divided by n। यानी मैंने आपके सामने क्या लिया है, xn को किसके इक्वल लिया है, b के x0 को किसके इक्वल लिया है, a के xn की जगह मैंने b यूज कर दिया, xn की जगह और x0 की जगह मैंने a यूज कर दिया डिवाइडेड बाय, यानी आपके पास xn लोअर आपके पास लिमिट आ गई और
x नॉट लोअर लिमिट आ गई और xn आपके पास अपर लिमिट आ गई। ये आपके पास कहलाता है जी रेक्टेंगुलर फॉर्म। I is equal to 1 up to n। yes x नॉट आपके पास इनिशियल की पॉइंट है वो गिवन है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से आगे चलते हैं तो बेटा आपके पास कुछ नए मेथड्स की तरफ जो कि न्यूमेरिकल मेथड इंटीग्रेशंस के ही है वो आपके पास है ट्रेपेजॉइडल रूट और एक्सन साउंड रूट। ये दो मेथड आपके पास रहेंगे। ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइडल रूट क्या होता है शॉर्टली इसके ऊपर हम बात करके आगे जाएंगे। ट्रेपेजॉइडल रूट या ट्रेपेजियम रूट। अब ट्रेपेजॉइडल रूट क्या है जी आपके पास मैं रूल आपके सामने लिखता हूँ और उसमें से अगर मोटी मोटी जो चीजें आपके सामने वो डिस्कस करूंगा जी। ये भी आपके पास पूरी प्रोसेस है जी। इंटीग्रेशन a to b f of x dx that is equal delta x divided by। इस पॉइंट को समझिएगा बेटा आपके पास जो फर्स्ट और लास्ट होगा आपके पास फंक्शन का रिजल्ट उन पॉइंट्स के ऊपर f नॉट पॉइंट्स क्या होंगे वो आगे डिस्कस करूंगा आपसे। यानी डेल्टा x इन f नॉट प्लस 2 इनके कोएफिशिएंट फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के 2 होंगे बाकी होंगे। फर्स्ट और लास्ट के कोएफिशिएंट आपके पास 1 होंगे। ये ट्रेपेजियम रूल है। इसकी इतनी सी बात आप ध्यान में रखें। बाकी चीजें मैं नीचे डिस्कस करता हूं कि आपके पास क्या होंगे ये fn-1 लास्ट और आपके पास ये fn आ जाएगा जिसको मैं यूं भी लिख सकता हूं आपके सामने। देखिए बेटा डेल्टा x डिवीजन बाय 2 एमसीक्यूज की फॉर्म में ये भी हो सकता है। जरा तो जो दीजिएगा f नॉट प्लस 2 टाइम समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू n माइनस 1 f ऑफ i आ जाएगा और प्लस fn आ जाएगा। ये आपके पास इस फॉर्म में भी डेवलप हो जाएगा। यानी देखिए मैं i को अगर 1 रखूं तो मेरे पास f1 डेवलप होके आ जाएगा। 2 पुट करूं ये सारी चीजें हैं क्या है तो ये आपके सामने मैंने ट्रेपेजॉइडल रूल लिख दिया। इसमें आपको एक और चीज बताता चलूं कि डेल्टा x आपके पास इक्वल होगा b माइनस a डिवीजन बाय n। n आपके पास क्या होगा n आपके पास उस इंटरवल्स के मुताबिक बताया होगा कि आप कितनी लेंथ तक इसको लेके जा सकते हो कितने इसके साथ इंटरवल बना सकते हो n वो होगा। b और a आपके पास इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये होंगे। यानी आपके पास लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने बात करूं तो देखिए आपके पास लेट्स सपोज ये आपके पास आ गया जी एक कर्व जिसमें मैं ट्रेपेजॉइडल रूल लगाऊं अगर तो देखिए बेटा आपके पास ये इसकी पोजीशंस आ गई। अब इन पोजीशंस के ऊपर आपको जो मिल रहे हैं पॉइंट वो ये पॉइंट A है ये पॉइंट B जहां पर ऑब्जर्व करें तो आपके पास A को x नॉट का नाम दिया हुआ है। आपके पास देखिए A पॉइंट जो होगा बेटा ऊपर मैंने नहीं लिखा x नॉट। अब बात को समझिए। अब देखिए जब जो भी आपके पास f of x एक फंक्शन दिया होगा पहला पॉइंट इसमें लिखें f of x is continuous on closed interval a। जब बेटा ये क्लोज इंटरवल a b पर कंटीन्यूअस होगा तो मैं सबसे पहले डेल्टा x निकालूंगा। आपके सामने आ गया ये डेल्टा x b माइनस a डिवाइडेड बाय n। n क्या है यहाँ पे आपके पास देखें ये जो डेल्टा x है ये इंटरवल की लेंथ है। यानी आपके पास यहाँ से यहाँ ये डेल्टा x ये डेल्टा x ये डेल्टा x सब की आपके पास जो लेंथ बनेगी वो सेम बनेगी। ये आपके पास इंटरवल की लेंथ आ गई। a और b आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट आ गए। n क्या है n आपके पास तादाद है सब इंटरवल की कितने बन रहे हैं यहाँ पर 4 है तो आप 4 आपके पास इक्वल उसको डिवाइड करो। कौन बताएगा इसके बराबर इसे डेल्टा x बताएगा। डेल्टा x की वैल्यू बताएगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट से आप जो निकालोगे उसको इस फार्मूले की वजह से n बताएगा कि कितनी इसकी आपने पार्टीशन डेवलप करनी है। ये बात समझ आ गई यहाँ तक। अब आपके पास डेल्टा x आगे b माइनस फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो देखिए बेटा उसके बाद अगला पॉइंट आप अगर देखें तो आपके पास ये सारे में इसको सेकंड पॉइंट में जनरलाइज कर लेता हूँ कि f नॉट से लेकर fn तक आपके पास जितनी वैल्यूज आई हैं वो कैसे हैं बेटा आप x नॉट को यूज करोगे तो वो आपको f नॉट मिल जाएगा। x नॉट कहाँ आपके पास आपको मिलेगा a। अब इससे आगे ये पॉइंट देखिएगा मैं बाकी आपको बताता हूँ। x नॉट उठाकर यहाँ इंटीग्रेशन के सामने फंक्शन पड़ा होगा कुछ भी हो सकता है x के x sin x cos x वगैरह जो भी उसमें यूज करेंगे जो आंसर आएगा उसको f नॉट का नाम दोगे। अब देखिए आपके पास तीसरा पॉइंट यहाँ पर x मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ।
आई, तो ये इक्वल होता है a प्लस आई डेल्टा एक्स। इसको आप एक्स निकाल दें, आपकी मर्जी। अब देखिए मैं अगर 0 पुट करता हूँ, यहाँ 0 पुट करता हूँ, तो आपके सामने बनता है x नॉट दैट इज इक्वल टू a। तो मैंने आपको बताया है जो पॉइंट a है उसको आप x नॉट का नाम दोगे, तो x नॉट से आपको f नॉट मिलेगा। तो समझ आ रही है बात की, x नॉट से आपको f नॉट मिलेगा, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा x नॉट और ये आ जाएगा xn। अब xn कब मिलेगा आपको, ये किस पे डिपेंड करता है, ये n पे डिपेंड करता है, ये जो n है इस पे डिपेंड करता है। n पे कैसे डिपेंड करता है, ये n आपको जो दिया होगा 1 2 3 4 लेट्स सपोज 4 दिया होगा, जैसे ही आप x0 x1 x2 x3 x4 मालूम करोगे आपके पास वैल्यू xn आएगी, यानी b आएगी आपके पास फाइनल पॉइंट इन अपर लिमिट इसके पास डेवलप होके आ जाएगी। अब जो x0 से a मिला, अब अगर देखें इससे आगे ये f1 f2 f3 f4 आपको fn ये कैसे मालूम करोगे, इनके लिए भी मैं इसी पॉइंट के अंदर इसको जनरलाइज कर देता हूं। मैंने i को पहले 0 रखा आपके सामने, जब 0 रखा तो आपके सामने ये डेवलप होके आया, मैंने i को 1 रखा। अब जब मैंने i को 1 रखा है तो अब देखें x1 क्या आ जाएगा a प्लस डेल्टा x। अब डेल्टा x क्या, अभी मैं बात करके आपसे आया हूं, ये लेंथ है, इस लेंथ ने पॉइंट a से मूव करके इसको x1 पे ले आया, फिर x2 x3 x4 आपको xn लास्ट पॉइंट तक हम इसी तरह चलते जाएंगे। ये आपके पास ट्रेपेजियम रूल है जो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेट एरिया देगा। और एक चीज और यहाँ पे आपको ट्रेपेजियम रूल के मुताबिक बताता चल कि आपके पास इसको tn से रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रेपेजियम रूल को tn से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास सेम्पसन रूल, कि आपके पास सेम्पसन रूल क्या है इस पे बात करते हैं, यानी आपके पास ट्रेपेजियम रूल से मेन चीजें फार्मूला आपको आना चाहिए दोनों वे में। ये आपके पास एमसीक्यूज आ गया और आपके पास इसका आपको इंटरवल की लेंथ का फार्मूला आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कंटीन्यूअस फंक्शन है, x0 पे f0 मिलेगा, x1 पे f1 मिलेगा, x2 पे f2 मिलेगा और आपके पास xn पे आपको fn मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ डेवलप होके आएंगी। अब देखते हैं सेम्पसन रूल, कोई बात पूछनी है तो इजी होगी, पूछे सेम्पसन रूल। सेम्पसन रूल आपके पास और ट्रेपेजियम रूल क्या फर्क है, ये फास्ट है ट्रेपेजियम के प्रॉपर आपके पास ट्रेपेजियम को देखिए वो आपके पास ज्यादा आपके पास इंटरवल्स के ऊपर जाकर एरिया निकाल के लेता है, यानी मैं इस इंटरवल की ये जो डेल्टा एक्स है जितना मिनिमम करूं उतना मेरे पास एरिया एग्जैक्ट आएगा। यानी आपके पास मैंने ये देखिए आपके सामने लिखा है अप्रॉक्सीमेटली, जबकि सेम्पसन ज्यादा जल्दी जंप मार के एरिया कवर कर देता है। तो आपके पास उसका देखिए सबसे पहले इसी तरह मैं उसको आपके सामने फार्मूला लिखता हूँ। मेजर पॉइंट्स हमारे काम के हैं, तो जो आपके काम के पॉइंट्स हैं उनकी तरफ जाते हैं डायरेक्ट। तो देखिए बेटा a to b f of x dx that is equal to डेल्टा x रियल था। अब वहां पे आपके पास 2 था, यहाँ पे आपके पास क्या है 3, यानी इसको आपने ध्यान में रखना, दोनों में ये फर्क है। तो आपके पास डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपको वो एप्लीकेशन दिखवा रहा हूँ जो आपके एमसीक्यू डेवलप होके आ सकते हैं। अब इसमें भी वही कंडीशन जैसे वहां पर मैंने आपको बताया फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट 1 होगा, इसी तरह यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट 1 होगा। अलबत्ता जो 8 होंगे f1 f3 इनका कोएफिशिएंट 4 होगा। अब आपके पास देखिए प्लस मैं 8 लिखता हूँ आपके सामने 4 into f1 plus f3 plus so on plus f2n minus 1। आप 2n plus 1 लिख सकते हो आपकी मर्जी, मैंने 2n तक आपके पास इसको लेके चल रहा हूँ। तो ये आपके पास आ गया जी क्या जी f0 से मैंने लेके चला जी f2n minus 1 तक 8 आ गई। अब बच्चों इसमें इवन भी तो है, अब इवन को देखते हैं बच्चों 8 का कोएफिशिएंट ये वाले 8 नंबर जो आपके पास आ रही है पोजीशन अपनी इवन आ रही है, ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है f0 के बाद f1, लेकिन ये नंबर ये देखिए f1 जो x1 से मिलेगा नीचे मैं डिस्कस करूंगा। तो ये आपके पास आ गया प्लस आगे देखिए बेटा आपके पास मैं इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर यूज कर देता हूं ताकि क्लियर हो। अब आपके पास देखिए +2, अब जो इवन है वो आ जाएगा आपके पास f2 plus f4 plus f6 plus so on, इनका कोएफिशिएंट आपके पास 2 होगा। तो सम में आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि आपके पास जो इवन बन रहे होंगे उनका कोएफिशिएंट 2 होगा, जो 8 बन रहे होंगे उनका कोएफिशिएंट 1 होगा, जो फर्स्ट और लास्ट होगा उनका कोएफिशिएंट आपके पास 1 होगा। तो ये
ये सम रूल का फॉर्मूला मैं इसको समीशन की फॉर्म में लेके जाता हूं। तो जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, समीशन की फॉर्म में जब हम लेके चलेंगे तो डेल्टा x डिवीजन बाय 3 ये आपके पास कुछ इस तरह डेवलप होके आ जाएगा। देखिए बेटा ये आपके पास आ गया f नॉट प्लस मैं इसको समीशन में लेके जाता हूं तो 4 समीशन i इज इक्वल टू 1 अप टू 2 n माइनस 1 f ऑफ i। यहां आपके पास प्लस आगे देखिए 2 टाइम समीशन i is equal to 2 up to 2n minus 2 f of i plus आपके पास लास्ट आ जाएगा f2n। ये आपके पास इसकी समीशन की फॉर्म डेवलप होके आ गई। समीशन की फॉर्म में एमसीक्यूज का आने का चांसेस ज्यादा है। इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ जो मैंने i लिखा होगा और यहाँ जो मैंने i लिखा होगा बेटा ये 8 टर्म्स को लेके चल रहा है। मैंने कहा है ना कि 8 का कोएफिशिएंट क्या होगा 4, तो मैं इसके साथ यहाँ को मेंशन कर देता हूँ। ये सिर्फ 8 1 से ऑनवर्ड 8 नंबर को लेके चलेगा और ये 1 से ऑनवर्ड इवन नंबर को लेके चलेगा। तब आपके पास ये ऊपर वाली सिचुएशन डेवलप होके आएगी। अब इसमें देखें वहां डेल्टा x आपके सामने मैंने लिखा था b - a डिवीजन बाय n। यहाँ डेल्टा x क्या होगा, यहाँ आपके पास बच्चों डेल्टा x और एक चीज और ध्यान में रखना है कि आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इसका एरिया आएगा और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है s2n से। आपके पास s2n से यानी जो n दिया होगा उसको डबल कर दिया जाता है, तब जल्दी आपके पास इसका एरिया मिलता है कम लेंथ के ऊपर, जबकि आपके पास इसमें वही रहता है। इसमें बच्चों आपके पास देखें तो डेल्टा x जो है वो किस तरह मालूम करते हैं। डेल्टा x का फार्मूला है आपके पास b - a डिवीजन बाय 2n। दोनों में क्या फर्क है, वहां क्या है जी b - a डिवीजन बाय n और यहाँ b - a डिवीजन बाय 2n डबल कर देता है। जो आपको n दिया हुआ होगा ना उसको डबल कर देता है। क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, डेल्टा x अगर ये 2n हो जाएगा जो आपके पास ये लेंथ है ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो समझ आ गई बात की। तो आपके पास है इसकी भी अगर आप शेप देखें, लेट्स सपोज मैं यूं आपके सामने कर रहा हूं तो आपके पास अगर लेट्स सपोज एरिया जिसकी देर में आपको मालूम करने का कह रहा है वही आपके पास इसकी आप पार्टीशंस करके एरिया मालूम करने के लिए डेल्टा x निकालेंगे और ये आपके पास सारी सिचुएशन डेवलप होके आ जाएगी। इसमें भी फिर वही बात, अब इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाली, एक तो आपको ये पता चला डेल्टा x आपके पास इसका फार्मूला मेन पॉइंट्स पे तो मैं बात कर रहा हूं, फार्मूला आपके सामने ये आ गया, डेल्टा x आपके सामने ये आ गया। और आपके पास एक चीज और है, मैं आगे लिखता हूं यहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में उन सबको जो रह गई है। नंबर 1 आपके पास फंक्शन का कंटीन्यूअस होना जरूरी है। f of x इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a to b, क्लोज इंटरवल a b के ऊपर कंटीन्यूअस। दूसरी बात बेटा आपके पास ये देखें मैंने आपके सामने जो लिखा a और आपके पास जो नेक्स्ट है वो b है। a को आपके पास यहाँ पर नाम दिया हुआ है जी x0 का, फार्मूला आपके सामने मैं डेवलप करता हूँ x0 के लिए भी और xn के लिए भी। इसको मैंने नाम दिया हुआ है xn का। तो आपके पास पहला कंटीन्यूअस होना चाहिए, वही बात। दूसरा x0 यानी a यूज करोगे तो f0 मिलेगा। ये आपके पास f1 f2 f3 up to f2n minus 1 f2n ये भी तो है, पर ये डिपेंड करता है आप कहां तक जा सकते हैं, आपने रुकना कहां है। बच्चों जो n दिया होगा वो इस्तेमाल करने के बाद डेल्टा x की वैल्यू मिलेगी। डेल्टा x की वैल्यू के बाद a to b आप a से स्टार्ट लोगे, a की वैल्यू से स्टार्ट होगे, डेल्टा x को ऐड करते जाओगे, हर टर्म में डेल्टा x को 0 ऐड होगा। पहली में ऐड करोगे, दूसरी में डबल ऐड होगा, तीसरी में ट्रिपल होगा, इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपके पास लास्ट में जाकर जो ये नंबर आएगा वहां आप सारी वैल्यूज मुकम्मल हो जाएंगी। आगे इसमें अब आपके पास देखिए लेट्स सपोज आपको ये कह देता है जी आपके पास पॉइंट्स मौजूद है, मैं तीसरा लिख देता हूं f0 f1 f2 अप टू लेट्स सपोज f10। कहते हैं सम रूल डेवलप करें, इसके लिए सम रूल डेवलप करें। सम रूल इसके लिए क्या होगा मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये आपके पास आ जाएगा s क्या बन जाएगा 20 approximately equal to integral a to b f of x dx which is equal to आपके पास आ जाएगा जी डेल्टा x by 3 यानी n की जगह मैंने 10 पुट किया 20 आ गया। एंड साइड देखिए f0 plus 4 टाइम, अब देखिए f1 plus f3 plus 1 plus f9 इसको क्लोज कर दो प्लस 2 टाइम, अब इवन जो बच के f2 plus f4 plus 1 plus f8 एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा f10। अब यहाँ पे ख्याल कीजिए वैल्यू भी तो इवन आ रहा है, बस लास्ट इवन आ ये 8 आए,
का कोएफिशिएंट 1 रहेगा, बाकी आपके पास 4 20 है। जी बेटा 20 ये क्या है, n कहां तक जा रहा है 10 तक, तो आपके पास 10 यहां पुट करें 10 20 नहीं, इसमें आपके पास ये फिक्स है कुछ इसको 2 क्योंकि n का आइडिया ये हां ट्रिपेजियम में आप कह सकते हो n की जगह वो वैल्यू आपके पास फिक्स होगी। और एक पॉइंट आपके पास इसका और नेक्स्ट जो आपके पास आ जाएगा वो मैं बात करता हूं कि डेल्टा x आपके पास यहाँ आपको मिल गया। अब ये जो यूज करते हैं x0 x1 x2 x3 x4 ये कैसे करेंगे, इसके लिए फार्मूला है xi a plus I डेल्टा x, वही है जो आपके पास ट्रिपेजियम के अंदर है, और I आपके पास यहाँ पर है आज 0 1 2 up to 1। ये आपके पास xi इंटरवल्स आपके पास I को 0 पुट करो तो x0 मिलेगा जो कि a होगा, वो फंक्शन में यूज करोगे अपना, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो। ये आपके पास चैप्टर नंबर 12 के हवाले से डिस्कशन की इधर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज़ आए तो इनसे रिलेटेड आपके पास इतने ही रिजल्ट डेवलप हो सकते हैं। मेन पॉइंट्स ये